हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो। मैं इंजल आपके लिए मदर यूनिवर्स का ज़रूरी मैसेज लेकर आई हूँ, जिसका सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इस मैसेज को पूरा सुने। इसे बीच में छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मेरे बच्चे, आपने देखा होगा आप पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन आप उन मुसीबतों से बच जाते हो। आपको रास्ता दिख जाता है। तो मेरे बच्चे, आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है आपके साथ? तो मेरे बच्चे, मैं आपको बताती हूँ। आपने जो पुण्य कर्म किए हुए हैं, इसी का फल आपको मिल रहा है। मेरे बच्चे, आपने अपनी ज़िंदगी में इतने सारे पुण्य कर्म किए हैं कि वो एक वृक्ष बन गया है। जिस तरह एक वृक्ष में बहुत सारे पत्ते होते हैं, इसी तरह से आपके अच्छे कर्म इतने फैल चुके हैं कि अब आपको अच्छा ही सब कुछ दिखाई देगा और आपके साथ अच्छा ही होगा। आपसे मदर यूनिवर्स बहुत खुश रहती है, इसीलिए उन्होंने आपके पीछे फरिश्ते लगा रखे हैं, जो आपको दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आप उसे महसूस कर सकते हो। आप हर बार खतरे से बच जाते हो। आपको हमेशा कोई न कोई रास्ता दिख जाता है, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी अपनों के माध्यम से, कभी किसी कहानी के माध्यम से, कभी किसी फिल्म या सीरियल के माध्यम से आपको रास्ता दिख जाता है। ये कौन दिखाता है? ये मदर यूनिवर्स ने आपके पीछे जो फरिश्ते लगा रखे हैं ना, वो आपको ये रास्ता दिखाते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप तो एक इंसान हो, तो वो आपसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो आपको इशारा करते हैं, आप उन्हें महसूस कर पाते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप एक रूम में बैठे हो, अचानक से किसी पानी का कोई बूंद आपके हाथ पर या आपके चेहरे पे गिर जाता है। इससे आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एंजल है जो आपको इशारा कर रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप इस समय अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूँ। ये उन्हीं को एहसास होता है जो एक पवित्र आत्मा होते हैं, और आप एक पवित्र आत्मा हो। आपसे सभी बहुत खुश रहते हैं। आप अगर किसी इंसान के साथ हमेशा अच्छे कर्म करते हो और एक गलती कर देते हो, वो इंसान आपको बहुत सुनाते हैं। लेकिन भगवान की जो भक्ति करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, वो जो भगवान है, थोड़ी सी भक्ति से हमारे कितने खुश हो जाते हैं और कई गुना फल हमें दे देते हैं। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भगवान को भी भूलते जा रहे हैं। वो भगवान की पूजा भी नहीं करते। उनके लिए सबसे बड़े भगवान मनी है। बस वो पैसे के पीछे भागते हैं। और लेकिन जो धर्म के पीछे भागते हैं, तो पैसा उनके पीछे आता है। वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागते। आपने देखा होगा बड़े बड़े पंडित लोगों को, वो पैसे के पीछे कभी नहीं भागते। वो अपने कर्म अच्छे रखते हैं। अगर कर्म उनके अच्छी है, तो पैसा तो ऑटोमेटिक उनके पास आएगा ही। आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने होगा। मेरे बच्चे, आप कोई काम काफ़ी दिन से कर रहे थे, लेकिन उसमें आप हमेशा हार जा रहे थे, बार बार हार जा रहे थे। तो आप मायूस ना होएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बड़े लक्ष्य हैं। आपको बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। आप बड़ा सोचो, आपके पास वो चीज़ आएगी। आप ये मत सोचो कि अगर इतना बड़ा मैं सोच रही हूँ, कोई अमाउंट या फिर कोई घर, कोई गाड़ी, तो कहाँ से आएगा। ये सोचना आपका काम नहीं। बस आप सोचो, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है। बार बार अपने दिमाग पे जोर डालो कि मुझे ये चीज़, गाड़ी मिल चुकी है,
उस गाड़ी में मैं घूम रही हूँ, उस गाड़ी का कलर कैसा है, ये सब पूरा आप सोचो। डेली 10 मिनट सोचो, सोने से पहले सोचो। देखिए वो चीज़ कैसे आपके पास आ जाती है, वो आपकी ही होगी। जिस मनुष्य का दिमाग शांत रहता है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ बहुत ही आसानी से पा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो वही चुंबक आपको बनना है, क्योंकि जब आपके आसपास एंजल है तो आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। बस आप सोचते जाओ, उस चीज़ को बार बार सोचो जब तक वो आपके पास आ नहीं जाए। देखिए वो चीज़ कैसे आती है आपके पास, और जब आ जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास तो आ गई है। क्योंकि मैं जो सोचती हूँ मुझे वो मिल जाता है। इसीलिए मैं सबको बताती हूँ कि आप लोग भी वो करो, कर्म अच्छे रखो, भक्ति करो, भगवान को याद करो और अपना जो काम है वो करते जाओ। उसके साथ साथ ये भी करो, सोचो। जब सोच वहाँ तक पहुँचेगी तो वो चीज़ आप तक पहुँच जाएगी। जिस तरह से एक छोटा बच्चा जब रोता है तो उसे पता है कि उसकी माँ उसे ज़रूर खाना खिलाएगी। इसी तरह से हम लोगों का भी है, हम लोगों को विश्वास करना है। जो ऊपर बैठे पिता परमेश्वर है ना, वो हम लोग के पिता है। तो अपने बच्चों को ऐसे कैसे निराश छोड़ सकते हैं, वो ज़रूर देंगे। बस विश्वास बनाए रखें। जब भी सोचे अच्छा सोचे, जब भी बोले अच्छा बोले, तो आपके साथ अच्छा होगा। आप ये चीज़ आजमा लो। इसे ही कहते हैं आकर्षण का नियम, और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब मेरे जाने का समय हो गया है। आप खुश रहो, मस्त रहो। मेरे अगले मैसेज का इंतज़ार करना। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड।